मैं तो कह रहा हूं आप क्यों इतना इतना बातों की जलेबी बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एक सिंपल लाइन में कह दीजिए हाँ भाई रजाकार बुरे थे, मैं तो अगला सवाल पूछ लूंगा आपसे। मैं यकीन मानिए मैं पूछ लूंगा अगला सवाल, आप बताइए तो बुरे थे या नहीं थे। अच्छा सुनिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो देश की जनता तय करेगी। हमारा जो मकसद तो आप देश की जनता नहीं है, मैं देश की जनता नहीं हूं। मैं कहता हूं खुलकर बुरे थे रजाकार भाई, अत्याचार किया था हिंदुओं पर, आप कह दीजिए कि बुरे थे। अरे हिंदू अरे गजब है साहब, वो रजाकारों पर बोल नहीं रहे, आप लोगों के लिए बुरे नहीं है, क्या चल रहा है ये। कोई राजा होता था या कोई रजाकार होते थे, वो सबके साथ ऐसा ही उनका। अरे होते थे साहब, अच्छा अंग्रेज बुरे, अरे यार आप मुझे बताइए अंग्रेज साहब, अंग्रेज बुरे थे कि नहीं थे। अरे सर मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं मैं क्या बात कर, अरे मुझे ये बता दीजिए अंग्रेज बुरे थे या नहीं थे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं रजाकार और अंग्रेज बुरे थे या नहीं थे, ये बताइए। देखिए मैं किसी को बुरा और अच्छा नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये तो जो भी कहने वाले हैं हमारे यहाँ 5-5 पैनल में और भी सारे लोग हैं जो बुरा और अच्छा कहेंगे। हम सिर्फ अपनी पार्टी लाइन आप नहीं बोल पा रहे हैं अभी, मैं अभी पूछ लूंगा अतीकुर रहमान से, वो बोल देंगे। अतीकुर रहमान साहब, हिंदू धर्म अंग्रेज जिन्होंने देश को बांटा और राज किया, और रजाकार जिन्होंने ये कहा था, एक बुक है जिसमें इस बात का जिक्र है कि रजाकारों ने कहा था कि हम हिंदुओं का चूरा बना देंगे, उनकी राख कर देंगे, वो रजाकार बुरे थे या नहीं थे, वो अंग्रेज रजाकार बुरे थे या नहीं थे अतीकुर रहमान साहब। जी अनुराग जी बहुत बुरे थे और अल्लाह उनके साथ में बहुत, यही तो सीखना है अंग्रेज साहब आपको, यही तो साहब गोई सीखनी है। आगे बढ़िए प्लीज अतीकुर रहमान जी प्लीज। जी शुक्रिया। तो अनुराग जी देखिए, बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। जो रजाकारों ने किया, और खरगे साहब क्योंकि अपनी शराफत में उनके लिए खुल के नहीं बोल पाते, मैं खुल के बोलूंगा क्योंकि कुरान हमको सिखाता है कि एक जर्रा बराबर भी जो मुसलमान अच्छा काम करता है अल्लाह उसको अच्छाई के साथ में पेश आएगा, और जो जर्रा बराबर भी बुरा काम करेगा अल्लाह ताला उसको उसी तरह से सख्ती से पेश आएगा। जो रजाकारों ने किया, इसीलिए उन्होंने अपने ही देश के साथ गद्दारी करके एक दूसरा मुल्क बनाने की बात की। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं अनुराग जी कि हम मुसलमानों में से कभी भी ऐसे दरिंदों को हम संस्कारी मुसलमान नहीं कहते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के साथ में जो दरिंदापन दिखाया गया उनको तो योगी जी की पार्टी ने संस्कारी कहा। इसीलिए मैंने कहा देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एहसान जाफरी का घर किसने देखा, फोन उठाने से इनकार किसने किया, चीफ मिनिस्टर की पद पर बैठने से भी एक मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गुहार किसने सुनने से इनकार की और उसका घर जला दिया गया। उन लोगों की तो बात करना चाहिए ना। आप किसका वोट बैंक खिसक रहा है, अगर योगी जी में हिम्मत है तो उन लोगों की भी बात करिए। आप इसकी बात कर रहे हैं, नहीं अतीकुर रहमान साहब, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे अतीकुर रहमान जी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है, वो उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि के शर्मा का भी वोट बैंक खिसक रहा है इसलिए वो रजाकारों पर बात नहीं कर रहे हैं। 100% एकदम वाज़ेह बात है। देखिए सब कोई वोट बैंक के लिए काम कर रहा है, कोई हकीकत पसंद वाली बात नहीं कर रहा है। अगर हकीकत पसंद है खरगे जी तो बोले कि रजाकार खराब थे और अल्लाह से वो गुहार करे, अपने भगवान से गुहार करे, उनके साथ बुरा हो। लेकिन मैं तो मुस्लिम आपको कह रहा हूँ कि हम उन रजाकारों को संस्कारी मुसलमान नहीं मानते, वो दोजख की आग में जलेंगे। अरे योगी जी भी तो कह दे। ठीक है सूर्य प्रकाश मैथिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अतीकुर रहमान साहब ने एक बहुत अच्छा सा एक ब्रॉड रास्ता दिखाया मेहरुद्दीन रंगरेज के लिए कि कैसे कहा जाता है कि हाँ बुरे थे, जो हमारे देश के लिए बुरे थे, तो उनको बुरे किस साफ शब्दों में कहा जाता है, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब या अतीकुर रहमान ने कहा। मुझे लगता है अब तो एक पाथ तो दिखा दिया, अब आप कह दीजिए कि बुरे थे रजाकार भी और अंग्रेज भी बुरे थे। रंगरेज साहब देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से मैंने बताया जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने जो किया उनका जो होगा वो तो अलग बात है, मगर इस तरीके से बातें करना, ये बातें करना, इधर उधर की बातें करना, इतिहास को बार-बार नाथूराम गोडसे बुरा था कि नहीं था, हम इन सब पर वो नाथूराम गोडसे बुरा थे या नहीं थे। हम चाहते हैं देश में मुद्दों पर बात हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो। अरे साहब आपके सांसद साहब जब संसद में खड़े होते हैं तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, उनका प्रवक्ता बैठकर आज कह रहा है कि मुद्दों की बात हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जय फिलिस्तीन तो हम बोलते रहेंगे जब तक है हम जिंदा। जय कर देंगे लेकिन जो बुरा है उसको बुरा नहीं कहेंगे।
अनुराग आप जी, कितना आपकी एक्सपोज आवाज होइएगा नहीं आ रही रंगरेज साहब? हाँ, मोबाइल आ जाती है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं रंगरेज साहब, ऐसी दिक्कतें आती हैं, जी 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 ऐसी जी दिक्कतें आ जाती हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल नहीं जी, अनुराग भाई, आप मैं जिस तरीके से अवधेश जी बात कर सुन रहे रहे होंगे, हैं, अवधेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बस एक सूर्य प्रकाश मैथिल जी अपनी बात कह लें। सूर्य प्रकाश मैथिल जी। धन्यवाद अनुराग भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही है अतीकुर रहमान, मैं हाजी मेहरुद्दीन, रंगरेज और कांग्रेस तीनों के लिए, कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आप हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज के मुंह से रजाकारों के खिलाफ सुनना चाहते हैं। उनकी पार्टी का इतिहास पता है आपको? AIMIM कहां से निकली है? MIM से निकली है ना। और MIM की ही रजाकारों की पूरी फौज थी, अर्धसैनिक बलों की, जिन्होंने की भारत के अंदर जिस प्रकार से धर्मांतरण के लिए सशस्त्र हत्याएं भी की, नरसंहार भी किए, और ये लोग आज भी उनके वंशज बनकर यहां बैठे हुए हैं, AIMIM के लोग। आप इनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि रजाकार जो हैं वो बुरे थे? अरे इनके लिए तो रजाकार भगवान थे, ये तो उन्हीं का DNA है, और आप उनके DNA वाले से ही आप पूछ रहे हैं कि रजाकार कैसे और क्या है। एक बात और मैं आपको बात कराना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस का ना इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का। इस देश का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से इस देश के सनातनियों के संग धोखा कांग्रेस ने किया वो जग जाहिर है। और लगातार अपनी तुष्टीकरण की नीति चलाते 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 कांग्रेस इस स्तर पर उतर आई कि आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके परिवार का भी पूरा समूल नाश, उनकी परिवार की हत्या, लेकिन माता जी की, आप इसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं ना मैथिल साहब। मैथिल साहब वो कह रहे हैं कि हम तो बदला लेना ही नहीं चाहते हैं। मैं वही बताना चाहता हूं ना। अरे भैया, ये बदला लेंगे क्यों? क्योंकि उनका वोट बेस वही है। ये लोग कश्मीरी पंडितों को जब नरसंहार होता है तभी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। ये बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान मानते हैं, ये जवाहरी को जवाहरी जी कहते हैं, लादेन को लादेन जी कहते हैं। आतंकवादियों के साथ जो है ये प्यार मोहब्बत रखते हैं। यासीन मलिक को अपने घर में बैठाकर मनमोहन सिंह खाना खिलाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। तो ये तो इनका राजनीतिक कंडक्ट है, तो ये मजबूरी ही मानूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। लेकिन के शर्मा जी, जो बात कही जा रही है कि आप रजाकारों पर इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि ये आपकी वोट बैंक की बाध्यता है। मैं जरा इसको राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जाने माने अवधेश जी। अवधेश सर, ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो चर्चा छिड़ी है इस पूरे चुनाव के बीच में कि रजाकारों तक पर बात इसलिए नहीं कह पा रहे, जिसको क्रूर घोषित किया गया, कई किताबों में इस बात को वर्णित किया गया कि कितने क्रूर थे रजाकार। कांग्रेस अगर इस पर नहीं बोल पा रही है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के ऊपर हुए अत्याचारों पर, रजाकारों पर खुलकर नहीं बोल पा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ये वोट बैंक की बात देता है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? जवाब दे दूं के शर्मा जी, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अवधेश सर, कर रहे थे नहीं, अरे भाई अब सब लोग यही लोग बोलते रहेंगे। नहीं, के शर्मा जी प्लीज, अब अवधेश जी का वक्त है जी, प्लीज सर। भाई अनुराग सिंह, आपने 35 मिनट तो बैठा दिया, 35 मिनट में इतनी बातें आ गई इसमें, लेकिन रजाकार पर कोई चर्चा नहीं हुई। और ये सब लोग कोई कुछ बोलता है। मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये ध्यान भटका रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि भाई भगवाधारी है, भेष बनाकर घूमते हैं, तो वो क्या इशू बना रहे थे क्या? संविधान सम्मान सम्मेलन में अगर वो भगवाधारी है, बाल